अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस का भी कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रिंटफ की स्टेटमेंट में देखा था कि प्रिंटफ के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है उसके अंदर बेटा आप तीन चीज़ें लिखते हो। नंबर वन, आप कोई टेक्स्ट लिखते हो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर। दूसरी चीज़, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हो, वो हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा परसेंटेजेस के साथ। तीसरी जो चीज़ आप अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हो वो है एस्केप सीक्वेंसेस। टेक्स्ट बेटा क्या होता है, सिंपल जो मैसेज होता है वो हमारा टेक्स्ट होगा। परसेंटेज के साइन से हमारे पास जो चीज़ स्टार्ट होगी वो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे। और उसके बाद बैक स्लैश के करेक्टर से हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो हमारे एस्केप सीक्वेंसेस होंगे। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर द करेक्टर्स। ये क्या है, ये करेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एन, बी, एफ, आर, बैक स्लैश, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स होंगे। इन करेक्टर्स को हम किस सिंबल के बाद लिखेंगे, बैक स्लैश के बाद लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, एस्केप सीक्वेंसेस बन जाएंगे। एस्केप सीक्वेंसेस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन पे जो हमारी आउटपुट आती है उस आउटपुट को कंट्रोल और मॉडिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने एस्केप सीक्वेंसेस को। अब ये जो करेक्टर्स अभी मैंने आपके सामने बोले हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक स्लैश के बाद हमारे पास एन लिखा होगा, बैक स्लैश के बाद हमारे पास बी लिखा होगा, बैक स्लैश के बाद हमारे पास आर लिखा होगा, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हैं। इनकी हमें पहचान कैसे हुई, क्योंकि ये बैक स्लैश के सिंबल से इस्तेमाल होते हैं। इनको हम अपने प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन जब प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर हमारे ये एस्केप सीक्वेंसेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो करेक्टर है एन, बी, जो भी हमने अभी पढ़े हैं, ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, ये सिर्फ हमारी आउटपुट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा बैक स्लैश का है, अब ये मैंने बोला फॉर एग्जांपल बैक स्लैश एन, ये हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है। इसमें ये जो बैक स्लैश है बेटा, इसको बोला जाता है कंट्रोल करेक्टर। इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल करेक्टर। और बैक स्लैश के बाद ये जो हमारे पास करेक्टर इस्तेमाल हो रहा है इसको बोला जाएगा कोड करेक्टर। क्लियर है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, ये करेक्टर्स हैं जो हमारी आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये करेक्टर जो हैं ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस की पहचान क्या है कि ये बैक स्लैश के सैंपल से स्टार्ट होते हैं, बैक स्लैश के सैंपल से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हमारे पास एक सिंगल करेक्टर यूज़ होता है। बैक स्लैश को कंट्रोल करेक्टर बोला जाता है और जो हमारा करेक्टर है उसको कोड करेक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जी ये डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं। ये आपने सारे एज इट इज़ याद कर लेने हैं कि क्या क्या हैं। बैक स्लैश एन है, इसका पर्पस क्या है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश आर, ये आगे इनका पर्पस लिखा हुआ है। बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे जाने के लिए, बैक स्लैश टी टैब देने के लिए। टैब का मतलब होता है 6 स्पेसेस आ जाती हैं 2 लेटर्स के दरमियान या 2 वर्ड्स के दरमियान, जहाँ भी हम टैब को यूज़ करेंगे। बैक स्लैश बी बैक स्पेस, बैक स्पेस का पर्पस भी बेटा आप लोगों को पता है, लेफ्ट वाली साइड से सिंगल करेक्टर को रिमूव कराने के लिए। बैक स्लैश आर कैरियज रिटर्न, इसको भी हम पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाएगी। बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड, बैक स्लैश कोमा सिंगल कोट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, बैक स्लैश डबल कोट
डबल कोट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश से एक बैक स्लैश स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, बैक स्लैश XDD आस्की कोड को हेक्साडेसिमल में प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, बैक स्लैश DDD आस्की कोड को ऑक्टल कोड में जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क ये स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करा देगा। हाँ जी, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एग्जांपल देख लेते हैं। बैक स्लैश को जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं तो उनका आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल में हम अपना कौन सा एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश टी में बेटा ये देखिएगा प्रिंट एफ, इस स्टेटमेंट को देखें, प्रिंट एफ डबल कोटेशन नेम बैक स्लैश टी रोल नंबर बैक स्लैश टी मार्क्स। अब हमने नेम और रोल नंबर के दरमियान बैक स्लैश टी को इस्तेमाल किया हुआ है, और मार्क्स और रोल नंबर के दरमियान टी को इस्तेमाल किया है। अब ये जो नेम है हमारे पास, नेम एक टेक्स्ट है, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। नेम आपने यहाँ पे सिंपल नेम लिखा था, नेम स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। नेम के बाद लिखा हुआ है बैक स्लैश टी, जैसे ही कंपाइलर को बैक स्लैश टी मिलेगा तो उसने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर 6 स्पेसिस प्रिंट कर देनी है, ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बैक स्लैश टी के बाद लिखा हुआ है रोल नंबर, रोल नंबर जैसे ही इसको मिला इसने स्क्रीन पे रोल नंबर को प्रिंट कर देना है, जो भी आपने जैसे भी मैसेज लिखा है वैसे प्रिंट कर देना है। कैपिटल आर यहाँ पे लिखा गया है, कैपिटल आर नहीं होगा, स्मॉल आर होगा। इसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह होगी, नेम था, नेम स्क्रीन पे प्रिंट हो गया नेम। उसके बाद जैसे ही बैक स्लैश टी मिला स्क्रीन पे स्पेसिस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ऐसे ही रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा जैसे आपने लिखा हुआ है। फिर जो है वो टी मिल गया इसको, टी का मतलब है 6 स्पेसिस स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी, और बैक स्लैश टी के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मार्क्स, तो स्क्रीन पे जो है वो मार्क्स का मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों मैसेजेस थे, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो गए हैं, और इनके दरमियान में बैक स्लैश टी इस्तेमाल हुआ है। नेम और रोल नंबर के दरमियान तो वहाँ पे 6 स्पेसिस प्रिंट हो गई हैं, रोल नंबर और मार्क्स के दरमियान बैक स्लैश टी इस्तेमाल हुआ है तो उधर भी हमारे पास 6 स्पेसिस प्रिंट हो गई हैं। क्लियर है। तो जो टैब का हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, 6 स्पेसिस जो है ये प्रिंट करा देता है जहाँ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर। बैक स्लैश एन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्या करेगा, हमारे कर्सर को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। जैसे ये देखें ये लिखा हुआ है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ये रहा, ये है हमारे पास प्रिंट एफ आमिर बैक स्लैश एन और अली। सबसे पहले कंट्रोल जो है वो इस मैसेज पे आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आमिर, आमिर को ऐसे ही स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसको क्या मिला है, बैक स्लैश एन। जैसे ही कंपाइलर को बैक स्लैश एन मिलेगा तो वो जो हमारा कर्सर है उसको कहाँ पे ले जाएगा, न्यू लाइन पे। न्यू लाइन का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, और बैक स्लैश एन के बाद जो भी मैसेज है उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पे, अली। ये हमारी आउटपुट आ गई। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे बैक स्लैश डबल कोटेशन को। बैक स्लैश डबल कोटेशन क्या करेगा, जहाँ पे भी बैक स्लैश डबल कोटेशन हम अपनी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, ये क्या करेगा, उसकी जगह डबल कोट को प्रिंट कर देगा। एग्जांपल देख लें,
सबसे पहले उसको मैसेज मिल रहा है आमिर, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाना है, आमिर। उसके बाद इसको मिला है बैक स्लैश डबल कोटेशन, तो बैक स्लैश डबल कोटेशन से इसने क्या करना है, स्क्रीन पे डबल कोटेशन प्रिंट कर देना है। क्लियर है। डबल कोटेशन के बाद क्या लिखा हुआ है, अली, इसे स्क्रीन पे अली प्रिंट कर देना है। अली के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, बैक स्लैश डबल कोटेशन, इसने दोबारा स्क्रीन पे डबल कोटेशन प्रिंट कर देना है। क्लियर है। तो हमारी आउटपुट किस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी, आमिर, और बैक स्लैश डबल कोटेशन की जगह क्या प्रिंट हो गया, डबल कोटेशन। उसके बाद अली का मैसेज, दोबारा बैक स्लैश डबल कोटेशन लिखा हुआ था, तो दोबारा हमारे पास क्या प्रिंट हो गई, डबल कोटेशन। सेम एज इट हमारे पास सिंगल कोटेशन वाला है, ये क्या करेगा, स्क्रीन पे पहले आमिर प्रिंट करा देगा, बैक स्लैश सिंगल कोट की जगह सिंगल कोट, उसके बाद अली का मैसेज, उसके बाद दोबारा से हमारे पास ये इस्तेमाल हुआ है बैक स्लैश सिंगल कोट, तो सिंगल कोट प्रिंट करा देगा। ये रही हमारी आउटपुट। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं डबल स्लैश का। डबल स्लैश ने क्या करना है, स्क्रीन पे एक बैक स्लैश प्रिंट कर देनी है। सबसे पहले आमिर प्रिंट हो रहा है, आमिर के बाद डबल बैक स्लैश है तो एक बैक स्लैश प्रिंट हो गई। उसके बाद अली, ऐसे ही लिखा आएगा, फिर अली के बाद डबल बैक स्लैश है तो एक बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। समझ आ गई है। ये हमारे पास टैब प्रिंट हुई है परसेंट बैक स्लैश टी, ये हमने यहाँ पे न्यू लाइन इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने डबल कोटेशन, यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन और यहाँ पे हमने डबल बैक स्लैश के एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश बी इस्तेमाल होता है बैक स्पेस को इंसर्ट करने के लिए। बेटा बैक स्पेस आप अक्सर मैसेज टाइप करते हो, आपने फॉर एग्जांपल कैट टाइप किया था, आपको याद है मैंने कैट तो टाइप नहीं करना, मैंने तो कार टाइप करना था, तो फिर आप क्या करते हो, क्रॉस का जो आपका बटन होता है एसएमएस में, जहाँ पे भी आप उसको प्रेस करते हो वो एक्चुअली बैक स्पेस होता है। तो बैक स्पेस क्या करता है, ये जो हमारा कर्सर है इसके जो लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर होता है उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे बैक स्पेस का यही पर्पज़ है। जैसे ही कंपाइलर को यहाँ पे है हेलो, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाना है, हेलो। इस वक्त हमारा कर्सर किधर है, इधर। कंपाइलर को क्या मिला, बैक स्लैश बी, जैसे ही इसको बैक स्लैश बी मिलेगा ये क्या करेगा, कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो कैरेक्टर लिखा हुआ है ये उसको रिमूव कर देगा इस तरह से। अब हमारा कर्सर किधर है, इधर है। अब बैक स्लैश बी के बाद हमारे पास जो लिखा हुआ है, जो भी वर्ड जो भी लिखा हुआ है इसने उसको प्रिंट करना शुरू कर देना है। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, हेल वर्ड। क्लियर है। उसके बाद है बैक स्लैश एफ। बैक स्लैश एफ इस्तेमाल होता है जब हमने प्रिंटर को इस्तेमाल करना हो। ठीक है, जैसे ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर कंपाइलर को बैक स्लैश एफ मिलेगा तो इसने क्या करना है, प्रिंटर को रेडी कर देना है और एक ब्लैंक पेज जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करा देना है प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा हेलो। और जैसे ही बैक स्लैश एफ मिलेगा इसको तो प्रिंटर के अंदर एक ब्लैंक पेज लग जाएगा
और \f के बाद जितनी भी आउटपुट है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होगी, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होगी। आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ क्या प्रिंट होना है, हेलो, और बाकी की जो आउटपुट है वर्ड वो कहाँ पे प्रिंट होगी, पेपर के ऊपर, स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगी। \r कैरियज रिटर्न। कैरियज रिटर्न क्या करता है, हमारा जो कर्सर होता है उसको बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन मिली हेलो प्रिंट कराने की, इसने क्या प्रिंट किया, हेलो। इस वक्त हमारा कर्सर यहाँ पे है, नेक्स्ट लेटर पे होता है। जैसे आप कोई लेटर प्रिंट होता है ना तो उससे अगली लोकेशन पे कर्सर चला जाता है। अब इसको मिल गया \r। \r से इसने क्या करना है, कर्सर को बिगिनिंग के शुरू, लाइन की बिगिनिंग पे ले आना है। इधर लाइन की बिगिनिंग पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास, एज, और अब जो रिमेनिंग आउटपुट है वर्ड, ये इसने ओवरराइट करनी शुरू कर देनी है पहले लेटर्स को। तो यहाँ पे एच की जगह डब्ल्यू लिखा जाएगा, ई को ओवरराइट करके ओ लिखा जाएगा, एल को ओवरराइट करके आर, एल को ओवरराइट करके एल, डी ओ को ओवरराइट करके डी, और हमारे पास आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगी, वर्ड। और जो हेलो था वो हमारा क्या हो गया है, ओवरराइट हो गया। क्यों, क्योंकि कर्सर जो है वो बिगिनिंग पे आ गया था लाइन की, और जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर इसने लिखना शुरू कर दिया था, और पहला टेक्स्ट जो है वो वहाँ से रिमूव होता जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक से कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। आपको जो है ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंट एफ की आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी होगी और आपसे बोला जाएगा कि बताएं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर, एस्केप सीक्वेंस इज आ। इसने ऐसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है, एस्केप सीक्वेंस इज आ। उसके बाद इसको क्या मिला है, \डबल कोटेशन। \डबल कोटेशन का मतलब है स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जानी है, डबल कोटेशन। उसके बाद कूल का मैसेज है, कूल का मैसेज ऐसे प्रिंट हो जाना है, दोबारा से \डबल कोटेशन है, स्क्रीन पे डबल कोटेशन प्रिंट हो जानी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास मैसेज लिखा हुआ है फीचर ऑफ सी, तो फीचर ऑफ सी ने ऐसे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है। तो हमारी आउटपुट क्या आ जानी है, एस्केप सीक्वेंस इज अ डबल कोटेशन कूल डबल कोटेशन फीचर ऑफ सी। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम डेट विल डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ एस्केप सीक्वेंस। आपने किसी भी एस्केप सीक्वेंस को जो है वो प्रोग्रामिंग एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवा लिया, stdio.h, मेन का फंक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने \t के एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में \n के एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे \t के एस्केप सीक्वेंस आएगा वहाँ वहाँ पे 6 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी, और जैसे ही \n का एस्केप सीक्वेंस आएगा तो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेम \t, नेम और रोल नंबर के दरमियान 6 स्पेसिस आ जाएंगी, मार्क्स और रोल नंबर के दरमियान 6 स्पेसिस आ जाएंगी। उसके बाद प्रिंट एफ है \n, कर्सर हमारा जो है वो नई लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद ये जितनी भी डैशेज इन्होंने लिखी हुई हैं इसने एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है। फिर उसके बाद क्या होना है, स्लैशेस प्रिंट होने के बाद दोबारा से कर्सर ने नई लाइन पे चला जाना है। आमिर, आमिर, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आमिर और 78 के दरमियान 2 बार \t को इस्तेमाल किया है तो 12 स्पेसिस आ जाएंगी। फिर 78 प्रिंट होगा, फिर 12 स्पेसिस आ जाएंगी, इसकी वजह से फिर 425 प्रिंट होगा। फिर हमारा कर्सर जो है वो \n की वजह से नई लाइन पे चला जाएगा। फिर हमारे पास ताहिर प्रिंट होगा और डबल 2 बार \t इस्तेमाल हुआ है। फिर हमारे पास 12 स्पेसिस प्रिंट होंगी, फिर 23 प्रिंट होगा, फिर 12 स्पेसिस प्रिंट होगी, फिर 385 प्रिंट होगा। आउटपुट देख लेते हैं, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। नेम, रोल नंबर और मार्क्स के दरमियान हमारे पास 6 स्पेसिस आ गई। उसके बाद हमने \n को इस्तेमाल किया था, कर्सर नई लाइन पे आ गया, नई लाइन पे आने के बाद उसने
ये जो हमने डैशेस प्रिंट कराई थी वो कर दी। फिर कर्सर को हमने नई लाइन पे लेकर आए थे, आमिर और 78 के दरमियान हमने टैब्स दी, 78 और 45 425 के दरमियान हमने टैब्स दी। फिर कर्सर को नई लाइन पे लेके 23 385 के दरमियान हमने टैब्स दी। उम्मीद है बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आ जाएगी। जहाँ से नहीं समझ आई आप जो है वो मुझे कमेंट्स में या यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।